गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य। गीता ज्ञान एक मनोयुद्ध या हिंसक युद्ध। पहला और दूसरा अध्याय। हर चीज का अपना गुणधर्म होता है। पानी का गुणधर्म है शीतलता, अग्नि का गुणधर्म है गर्मी। पानी को कितना भी उबालो फिर उसे छोड़ दो तो वह अपने शीतल स्वरूप को धारण कर लेता है। भावार्थ यह है कि जैसे हर चीज का अपना गुणधर्म है, वैसे ही आत्मा का भी अपना गुणधर्म है। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। यही 7 गुण निरंतर हम ईश्वर से मांगते रहते हैं अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से कि हे प्रभु, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। हे प्रभु, मुझ आत्मा का शुद्धिकरण करो। हे प्रभु, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं हम। हे प्रभु, शांति दो हे प्रभु, सुख दो हे प्रभु, खुशी दो मेरे जीवन में। हे प्रभु, शक्ति दो, निर्बल को बल दो, शक्ति दो। यही 7 गुण ईश्वर से हर इंसान मांगता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो। यही 7 गुण तो मांगते रहते हैं। सभी धर्म से ऊपर अध्यात्म है। अध्यात्म अर्थात जो आत्मा से संबंधित हो। अध्यात्म हमें यही 7 गुणों को प्राप्त करने की विधि बताता है कि कैसे इन 7 गुणों से अपने जीवन को भरें और आत्मोन्नति को प्राप्त करें। दूसरे शब्दों में कहें तो यही आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग में ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। इन 7 गुणों में से एक भी गुण संपूर्ण में रूप नहीं रहा। बैटरी की शक्ति बहुत कम रह गई है। ऐसी जब हालत हो जाती है, तब गीता ज्ञान की आवश्यकता होती है। जहां व्यक्ति को भगवान यही प्रेरणा देते हैं कि स्वधर्म को जागृत करो, भीतर जाओ, शांति, सुख, प्रेम और आनंद की अनुभूति करो। ये बाहर नहीं मिलेंगी, भीतर जाओ। भीतर जाकर कैसे उजागर करें, कैसे उस शक्ति को बाहर लाएं, कैसे जीवन के हर संघर्ष में विजयी हों। जिस आत्मा के पास ये 7 गुणों की शक्ति हो, वह जीवन के संघर्ष में कभी भी हार प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जब ये 7 गुण सुषुप्त मर्ज हो जाते हैं, उसको उजागर करने की विधि हम नहीं जानते हैं, तब जीवन के हर संघर्ष में हार का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, इनको तुम जागृत करो और उसी के आधार पर युद्ध करो, अर्थात स्वधर्म के संस्कार को जागृत करो। आज मनुष्य धीरे धीरे अपने स्वधर्म से दूर हो गया है और परधर्म के अधीन हो गया है। स्वधर्म से परधर्म की अधीनता में आ गया है, अर्थात ज्ञान से विपरीत अहंकार के वश हो गया है। यह अहंकार परधर्म है। शुद्धि के बजाय मन में अपवित्रता आ गई है। ये अपवित्रता परधर्म है। प्रेम के बदले नफरत आ गई है। ये नफरत ही परधर्म है। शांति के बदले जीवन में क्रोध आ गया है। ये क्रोध परधर्म है। जब इस परधर्म के अधीन हो गए, तब व्यक्ति कभी भी रिलैक्स अनुभव नहीं करता है। 7 गुणों के बजाय मनुष्य के जीवन में 7 अवगुण आ गए हैं। वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष। इन 7 गुणों के परवश हो गया है। तभी कहा गया है कि हे अर्जुन, स्वधर्म सुख का आधार है और परधर्म दुरख का कारण है। तुम ये परधर्म को तजो, इसको समाप्त करो और वास्तविक जीवन को भी इस स्वधर्म के आधार पर जीना सीखो। दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां होकर गई हैं, उन महान हस्तियां के जीवन का रहस्य क्या था? इनके जीवन में इन 7 गुणों के आधार से बैटरी फुल चार्ज थी। हर एक जीवन में यही देखेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान था, आध्यात्मिक विवेक था, पवित्रता थी, ब्रह्मचर्य व्रत था, निःस्वार्थ प्यार उन्होंने संसार की आत्माओं को दिया। शांति से भरपूर उनका जीवन था। सच्चा सुख अर्थात आत्मसुख का अनुभव वे करते थे और दूसरों को भी यही प्रेरणा देते थे। जीवन में निरंतर प्रसन्नता, आनंद समाया हुआ था और आत्मशक्ति से वे भरपूर थे।
ये सातों गुणों से उनकी बैटरी फुल चार्ज थी। इसलिए दुनिया में वे कई आत्माओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गए। वे तो हमारे जैसे इंसान ही थे और हम भी इंसान ही हैं। इन्हीं सतोगुण की शक्ति को हम जीवन में जागृत करें, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करें, तो वास्तविक जीवन स्वधर्म के आधार पर जीना आसान हो जाएगा। हर संघर्ष में विजयी बनना निश्चित हो जाएगा। दूसरों के लिए भी प्रेरणा के आधार हम बन जाएंगे। यही विधि भगवान ने अर्जुन को बताई और कहा, यदि तुम इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग में राज्य प्राप्त करोगे, और यदि युद्ध में जीतोगे तो पृथ्वी पर स्वराज्य अधिकार को प्राप्त करोगे। स्वराज्य अर्थात आत्मा स्वयं की इंद्रियों के ऊपर राज्य अधिकार को प्राप्त करेगी। यह युद्ध आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच चलता है। जो व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता है, वह स्वर्ग में भी देव पद प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। जहां भगवान ने स्वधर्म के आधार पर युद्ध करने की प्रेरणा दी, कैसे हर परिस्थिति में विजयी बनेंगे इसका विश्वास भी दिलाया। ये युद्ध अंतर जगत का युद्ध है जो हर एक के अंदर समाया हुआ है। जो कुरुक्षेत्र है वह दैवी और आसुरी संस्कार के बीच में है। हमें अपने जीवन को आसुरी संस्कारों से मुक्त करना है और दैवी संस्कारों से भरपूर करना है, जिससे हम अपने जीवन के हर संघर्ष में विजयी हो सकें। यह था पहले और दूसरे अध्याय का सार।